अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज्वन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानर अनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मंगलवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ सुंदर कांड की चौपाई। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी संकटों का श्री हनुमान जी नाश करेंगे। बंधुओं, आपके यहाँ अष्ट सिद्धि नव निधि का स्थायी वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री पवन पुत्र हनुमान की और जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम भगवान की जय। प्रभ से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीखी बेदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करे हो पहचानी,
साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्रह्मन देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही तीनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसहि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, ना मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा मुनिये, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानतहूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा,
अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि देवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धार कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला सा हो गया, सिर पर जटाओं की ऐसी वेनी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। बोलो श्री राम भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।